बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, चलिए इसका थोड़ा इंट्रोडक्शन पहले देख लें। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है, जैसे मीनिंग से हमें क्लियर है। इंक्रीजिंग का मतलब होता है बढ़ना और डिक्रीजिंग का मतलब होता है कम होना। ठीक है, ये थोड़ा हम ग्राफ देखें, है ना। ये ग्राफ इस टाइप से जा रहा है जी, तो यहाँ में क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पे ग्राफ क्या हो रहा है, हमारा बढ़ रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो यहाँ पे फिर देखें तो ग्राफ बढ़ रहा है, यहाँ पे फिर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है, तो जैसे हमने कोई फंक्शन ले लिया y इक्वल टू एफ एक्स, जैसे हमने कोई फंक्शन ले लिया एफ एक्स। ठीक है, तो ये हमें पता है ये हमारा x की वैल्यू होती है और ये क्या होती है, हमारी फंक्शन की वैल्यू होती है। ठीक है, तो इसमें अगर हम x को बढ़ाएं, यहां देखो x को यहां हम बढ़ा रहे हैं तो फंक्शन की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है। फिर x बढ़ाया, फंक्शन की वैल्यू फिर बढ़ रही है। ठीक है, तो x बढ़ाने से f(x) भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, तो इसमें जो x है ये कहलाता है हमारा इनपुट। ठीक है, और जो f(x) है ना, ये कहलाता है हमारा आउटपुट। ठीक है, तो इसमें सिंपल लैंग्वेज में हम करें अगर कि अगर इनपुट को बढ़ाएं तो आउटपुट भी क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। तो फंक्शन कैसा होगा, इंक्रीजिंग। ठीक है, यहाँ पे हम देख लें, यहाँ पे देखो ये एक्स से बढ़ाया हमने, फंक्शन की वैल्यू हमारी बढ़ रही है ये। ठीक है, और आगे बढ़ा कहां तक हो रहा है ये, यहां तक। यहां तक एक्स बढ़ाने से एफ एक्स बढ़ रहा है, और इसके आगे जैसे ही हम जाते हैं, यहां आगे एक्स बढ़ाएंगे तो फंक्शन की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। मतलब इनपुट बढ़ाने से आउटपुट कम हो रहा है, मतलब फंक्शन कैसा हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो इसमें इनपुट बढ़ाएंगे तो आउटपुट बढ़ेगा। इसमें क्या होगा, हम इनपुट बढ़ाएंगे लेकिन आउटपुट हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्लियर, इस सिंपल लैंग्वेज में इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर x1 लेस देन x2 है, मतलब पहले x की वैल्यू क्या थी, x1, फिर हमने क्या कर दी, x2 कर दी, तो fx1 छोटा होगा और fx2 क्या होगा, बड़ा। यहाँ ये इनपुट है। ठीक है, तो आउटपुट, ये इनपुट है तो ये आउटपुट। जैसे ही हमने आउटपुट को बढ़ाया, है ना, सॉरी इनपुट को बढ़ाया तो आउटपुट भी क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, तो अगर ऐसी कंडीशन हो तो फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग। ठीक है, इसमें इक्वल भी हो सकता है। क्लियर, इसी टाइप से इसमें क्या होगा कि अगर x1 लेस देन x2 है तो fx1 ग्रेटर देन fx2 होगा। देखो जब x की वैल्यू कम है तो फंक्शन की वैल्यू ज्यादा है। ठीक है, तो जैसे जैसे हम x की वैल्यू बढ़ा रहे हैं तो फंक्शन की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। ठीक है, इसमें भी क्या हो सकता है, ये इक्वल हो सकता है। ये सब धीरे धीरे हम देखेंगे कि इक्वल कब लगाना है, कब नहीं लगाना है। ठीक है, तो सिंपल इंक्रीजिंग फंक्शन अगर है तो क्या होगा, इनपुट बढ़ाने से आउटपुट बढ़ेगा, मतलब x1 लेस देन x2 है अगर तो fx1 लेस देन fx2 होगा। इसमें उल्टा होगा, अगर इनपुट बढ़ाएंगे हम तो आउटपुट कम होगा। तो x1 लेस देन x2 है, ये क्या हो जाएगा, ये बड़ा होगा इस पे फंक्शन की वैल्यू, इस पे क्या होगी, छोटी होगी। ठीक है, ये तो सिंपल डेफिनेशन हुआ इसकी इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन की। अब हमें डिफरेंशिएशन का यूज करके इसकी डेफिनेशन निकालना है। ये भी डेरिवेटिव का चैप्टर है हमारा ये, है ना। तो देखो इसमें हम थोड़ा देख रहे हैं, अगर जैसे ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है, यहां पे हम इसी पॉइंट पर ये हमने टेंजेंट ड्रॉ कर दी। ठीक है, तो ये क्या है, इसकी स्लोप। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इसका एक्स से एंगल हो जाएगा। ठीक है, मतलब लाइन इस टाइप से बन रही है। तो हमने सिंपल देखो ये 11th हमने पढ़ा है कि अगर ये एक्स एक्सिस है, अगर लाइन कोई ऐसी जा रही है, ठीक है, ये इनका एंगल है, ये जा रही है, ठीक है, ये जा रही है, ठीक है, ये है, ये सब क्या है, इनके एंगल है। और ये सारे एंगल कैसे हैं, ये थीटा अगर हम ले लें सब, तो क्या है, एक्यूट एंगल है ना। और एक्यूट एंगल अगर है तो हमें पता है इसकी स्लोप क्या होती है, tan थीटा। ठीक है,
और अगर थीटा एक्यूट है तो टेन थीटा, एक्यूट मतलब 0 से 90 के बीच में, तो टेन थीटा कैसा होगा, ग्रेटर देन 0। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है। इसका मतलब ये हुआ कि इन लाइंस की ऐसी जो लाइन बनेंगी जो एक्स एक्सिस से एक्यूट एंगल बनाएंगी, है ना, उनका जो स्लोप है वो कैसा होगा, ग्रेटर देन 0, मतलब कैसा होगा, पॉजिटिव। ठीक है। और यहाँ पे हमने देखा कि हाँ कहीं भी किसी भी पॉइंट पे हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो पॉजिटिव एक्सिस से हमेशा 90 डिग्री से कम एंगल बनाएगी। इसका मतलब है कि जितनी भी टेंजेंट है इन सब की स्लोप है वो क्या होगी, पॉजिटिव। ठीक है। और हमें पता है कि फंक्शन एफ एक्स की किसी भी पॉइंट पर स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होती है, एफ डैश एक्स। ठीक है। और वो कैसी होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है। देख लो किसी भी पॉइंट पर करके देख लो क्या होगी, ग्रेटर देन 0। यहां आके क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, तो 0 को भी हम इसमें इंक्लूड कर लेते हैं। ठीक है। यहां आके कैसी हो जाती है, एफ डैश एक्स क्या हो जाता है, 0। ठीक है। देख लो कहीं पे भी बनाए, हम किसी भी पॉइंट पे बना के देख लें। ठीक है। और जैसे ही यहां पे आएंगे, ठीक है, तो यहां पे हम कोई टेंजेंट ड्रॉ करें अगर, है ना, करके देख लो ये तो ये एंगल बन रहा है, देखो। ठीक है। ये कैसा बन रहा है, ये इस टाइप का बन रहा है, देखो ये ऐसी, है ना। ये सारे एंगल जो हैं एंटी क्लॉकवाइज देखे जाते हैं, ये सब कैसे हो गए, अब ऑब्ट्यूस एंगल हो गए, मतलब 90 से बड़े हो गए ये। और 90 से बड़े हैं अगर तो टेन थीटा कैसा हो जाएगा, लेस देन 0 हो जाएगा, मतलब इस कंडीशन में इनकी स्लोप क्या होगी, नेगेटिव। तो इस कंडीशन में देखो यहाँ कहीं भी किसी भी पॉइंट पर हम इनकी टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो एंगल कैसा बनता है, 90 से बड़ा, कहीं भी बना के देख लेंगे। ठीक है। मतलब इसमें स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसी होगी, नेगेटिव होगी। ठीक है। और इसकी स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होती है, एफ डैश एक्स, तो कैसी होगी वो, लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है। तो ये हमारा समझने के लिए था। अब देखो इससे जो निकल के आई चीज वो क्या हो गई कि फंक्शन एफ एक्स किसी भी इंटरवल में कैसा होगा, इंक्रीजिंग होगा अगर उसके पूरे इंटरवल में एफ डैश एक्स कैसा हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, और अगर एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल टू 0 है तो फंक्शन कैसा होगा, डिक्रीजिंग होगा। ठीक है। मतलब इंक्रीजिंग की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, एफ एक्स इज इफ एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आई। ठीक है। और इसी टाइप से डिक्रीजिंग की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, एफ एक्स इज एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आई। ठीक है। सिंपल सी डेफिनेशन है कि अगर पूरे इंटरवल में उसका फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव रहता है तो फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग है, और अगर फर्स्ट डेरिवेटिव नेगेटिव रहता है तो वो कैसा है, डिक्रीजिंग। और इसमें एक चीज और हमें मिलेगी इसमें कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ठीक है। एक तो होता है सिंपल क्या लिखा होगा, इंक्रीजिंग, एक क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और दूसरा क्या होगा, ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग अगर है तो एफ एक्स इज एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आई। ठीक है। यहाँ ग्रेटर देन और इक्वल टू की जगह पे केवल ग्रेटर देन का साइन आ जाना है, और इसमें क्या आ जाना है, एफ डैश एक्स लेस देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आई। ठीक है। बस ये थोड़ा हमें ध्यान देना है, अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है तो हमें यहाँ इक्वल नहीं लगाना है, और सिंपल इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है तो हमें इक्वल का साइन भी यहाँ पे लगा देना है। क्लियर। अब हम इसके कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं। चलिए अब इसका एक एग्जाम्पल करके देख लेते हैं। एक एग्जाम्पल है इसका कि फाइंड द इंटरवल इन विच फंक्शन एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ठीक है। तो इस चैप्टर में, इस टॉपिक में ये ध्यान रखना, इसमें दो टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक तो फाइंड द इंटरवल, ठीक है, इन विच फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, और दूसरा होगा प्रूव दैट फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इन गिवन इंटरवल। एक इंटरवल दे देंगे
उसे प्रूफ करना होगा कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या है, फाइंड द इंटरवल। तो इनको सबसे पहले क्या करना है, कोई भी फंक्शन दिया हो तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6, ये इंटरवल दिया है, ये क्या है फंक्शन हमें दिया है, ये एक फंक्शन हमें गिवन है। सबसे पहला काम इनमें रहना है एफ एफ एक्स फाइंड करना। ये कितना हो जाएगा 2x माइनस 4। ठीक है, बस अब इसमें फर्स्ट कंडीशन लेके चलना है। फर्स्ट क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ठीक है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो फंक्शन स्ट्रिक्ट इंक्रीजिंग कब होता है, जब एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो एफ डैश एक्स मीन्स 2x माइनस 4 ग्रेटर देन 0। तो 2x ग्रेटर देन 4, तो x ग्रेटर देन 2। ठीक है, यानी ये हो जाएगा x ग्रेटर देन 2, x की वैल्यू 2 से बड़ी, और 2 से बड़ी कहां तक जाएगी, लेस देन इंफिनिटी। ठीक है, मतलब ये इंटरवल क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू 2 से इंफिनिटी। ठीक है, ब्रैकेट का ध्यान देना है जी, अगर यहाँ इक्वल नहीं लगा है तो ये छोटा ब्रैकेट आएगा, मतलब ओपन इंटरवल है। ठीक है, और इक्वल लगा होगा तो यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट आएगा, मतलब क्लोज इंटरवल है। ठीक है, अब इसके बाद हम इसका बी पार्ट ले लें। बी पार्ट में क्या है, फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कंडीशन क्या होती है, एफ डैश एक्स लेस देन 0, ये हो जाएगा 2x माइनस 4 लेस देन 0, तो x लेस देन 2। ठीक है, और x लेस देन 2 इधर कहां तक जाएगा, ये ग्रेटर देन माइनस इंफिनिटी, यानी इंटरवल इसका हो जाएगा x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से 2। ठीक है, ये दो इंटरवल हमारे आ गए। इस फंक्शन में, इस इंटरवल में फंक्शन क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, इसमें स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। क्लियर, चलिए अब एक्सरसाइज 6.2 स्टार्ट करते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, सो दैट फंक्शन एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर। प्रूफ करना है कि ये सभी रियल नंबर के लिए कैसा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने फंक्शन ले लिया 3x प्लस 17 दिया है। तो सभी पहला काम रहना है इनका डिफरेंशिएशन निकालना। एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा 3। ठीक है, और पता है कि ये हमेशा कैसा होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, यानी और किसके लिए होगा ये, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, सभी रियल नंबर के लिए ये पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब है कि एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। ठीक है, और यही हमारी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की डेफिनेशन थी कि अगर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है किसी इंटरवल में, तो फंक्शन उस इंटरवल में कैसा होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ठीक है, तो लिख देना है हमें, एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर। सभी का क्वेश्चन नंबर 5 करके देखते हैं, है ना। इसका सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वेश्चन सिंपल है, वो आप लोग करके देख लीजिए। 5th क्वेश्चन में है, फाइंड द इंटरवल्स इन विच फंक्शन एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ठीक है, एक अभी हमने एग्जाम्पल भी ऐसा करके देखा था, उसी टाइप का लगभग क्वेश्चन है ये। तो इसमें फंक्शन क्या है, एफ एक्स इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 7। ठीक है, सबसे पहले इसका एफ डैश एक्स फाइंड करना है। ये हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 36। ठीक है, फैक्टर कर लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6। ठीक है, ये हमने इसके फैक्टर कर लिए। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है, फिर अगर क्वाड्रेटिक है या क्यूब है तो उसके फैक्टर कर लेना। ये इस क्वाड्रेटिक था, हमने इसके फैक्टर कर लिए। ठीक है, अब हमें ये निकालना है कि किस इंटरवल में एफ डैश एक्स पॉजिटिव है, किस इंटरवल में एफ डैश एक्स नेगेटिव है। ठीक है, तो इसके लिए कई मेथड होते हैं। एक मेथड क्या होता है, सबसे पहले क्या करना है हमें,
इसके क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेना है। क्रिटिकल पॉइंट क्या होते हैं, जहां पे फर्स्ट डेरिवेटिव क्या हो जाता है, जीरो। ठीक है, हमने देखा था जब फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा उसके ठीक पहले और उसके ठीक बाद में एफ डैश एक्स का क्या होगा, साइन चेंज होगा। ठीक है, तो इससे क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेना है हमें। तो एफ डैश एक्स को अगर जीरो के इक्वल करें, एफ डैश एक्स इक्वल टू अगर जीरो करें तो एक्स इक्वल टू -2 और एक्स इक्वल टू 3। ठीक है, ये दो पॉइंट आ जाएंगे। ये दो पॉइंट हम यहाँ पे बना लें नंबर लाइन पे। ये x इक्वल टू -2 है, ये x इक्वल टू 3 है। तो पूरी नंबर लाइन 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी ये। ठीक है, ये क्या होता है, -इंफिनिटी, ये होता है इंफिनिटी। ये दोनों पॉइंट पूरी नंबर लाइन को 3 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। एक इंटरवल क्या होगा, -इंफिनिटी से -2, एक होगा -2 से 3 और एक होगा 3 से इंफिनिटी। ठीक है, अब इसमें हमें चेक करना है किस इंटरवल में ये पॉजिटिव है, किस इंटरवल में नेगेटिव है। एक मेथड तो ये होता है कि अगर ये फैक्टर हमारे हो गए और x का कोफिशिएंट सभी में कैसा है, पॉजिटिव है अगर, तो ये हमेशा क्या होता है, प्लस माइनस और प्लस होता है। इसका मतलब ये है कि इस पूरे इंटरवल में एफ डैश एक्स पॉजिटिव होगा, इस इंटरवल में नेगेटिव होगा, इसमें क्या होगा, पॉजिटिव होता है। ठीक है, एक तो ये डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, दूसरा होता है कि इसको टेबल बना के हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको टेबल बना के अगर चेक करना है तो इसकी एक टेस्टिंग टेबल बनाते हैं। तो इस टाइप से हम इसकी एक टेस्टिंग टेबल बना लेते हैं। ठीक है, इसमें क्या करना है, इंटरवल, साइन ऑफ एफ डैश एक्स और नेचर ऑफ फंक्शन। ठीक है, जो हमारे इंटरवल हैं, तीनों इंटरवल इसमें लिख लेना है। एक क्या है, -इंफिनिटी से -2, -2 से 3 और 3 से इंफिनिटी। ठीक है, इनमें अब चेक करना है। चेक करना बड़ा सिंपल है। पहले ये इंटरवल लिया तो इस इंटरवल का कोई भी एक पॉइंट हमें ले लेना है, उस पर इस फंक्शन को देख लेना है कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव। ठीक है, तो -2 से छोटा कोई भी नंबर ले लें, जैसे हमने -3 ले लिया फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, -3 हमने ले लिया, इसमें रख के देखें -3 अगर, तो ये कैसा आएगा, नेगेटिव। ठीक है, ये कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। इसमें रखें -3 तो कैसा आएगा, नेगेटिव। और नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या होता है, पॉजिटिव। ठीक है, मतलब एफ डैश एक्स का साइन कैसा होगा, ग्रेटर देन 0। ठीक है, इसके बाद इसमें देख लो। ठीक है, इसमें -2 और 3 के बीच का कोई नंबर ले लें हम, जैसे हमने 0 ले लिया। ठीक है, 0 इसमें रख के देखो कैसा आएगा, ये नेगेटिव इंटू पॉजिटिव। ठीक है, तो बराबर क्या आ जाएगा, नेगेटिव, यानी इसका साइन कैसा है, लेस देन 0 है। ठीक है, इसके बाद 3 से बड़ा कोई भी नंबर ले लो, जैसे 4 हमने ले लिया, 4 लेंगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, यानी क्या आएगा, पॉजिटिव। मतलब क्या आ रहा है, ग्रेटर देन 0 आ रहा है। ठीक है, और हमने लिखा भी यही था, देखो। तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, अगर कंफ्यूजन हो तो ऐसे टेबल बना के चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें ये पता चल गया कि इस इंटरवल में एफ डैश एक्स पॉजिटिव है, इसमें नेगेटिव है, इसमें पॉजिटिव है। मतलब इन दोनों में ये फंक्शन कैसा होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, इसमें स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। ठीक है, तो नेचर जहां लिखा है इसका फंक्शन का, वहां हमें लिख देना है, इसमें कैसा होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, इसमें स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, इसमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ठीक है, तो फिर फाइनली हमें आंसर लिख देना है कि एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ठीक है, अगर है तो क्या होगा, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 और ग्रेटर देन 0 इन दोनों इंटरवल में है, यानी एक्स कैसा होगा, एक तो -इंफिनिटी से -2 होगा, और का मतलब क्या होता है, यूनियन, ये लिखने का तरीका है इसका, और 3 से इंफिनिटी। ठीक है, इसमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, और बी है इसका एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कहां पे है, जब एफ डैश एक्स लेस देन 0 होता है, और ये कहां पर है, ये एक्स बिलोंग्स टू -2 से 3। ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है, एफ डैश एक्स निकालना है, फैक्टर कर लेना है।
ठीक है। तो एफ बेस एस को 0 के इक्वल कर देना है, नंबर लाइन बना सको तो नंबर लाइन पे डिनोट कर देना है उसको, देख लेना है कितने इंटरवल बन रहे हैं, और सभी इंटरवल में कोई एक पॉइंट चेक करके हमें इसका साइन देख लेना है, पॉजिटिव है या निगेटिव, और यहां पर उसका नेचर लिख देना है। क्लियर?